गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आज का क्लास 7th का चैप्टर 14 इलेक्ट्रिक करंट एंड इफेक्ट। आज हम उसके क्वेश्चन आंसर को डील करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन पहला है एक्सरसाइज का। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट साथ में देखें कि इलेक्ट्रिक जो सर्किट होता है उसमें से डिफरेंट जो हमारे ऑब्जेक्ट है यदि उनको निरूपित करना है, उनको ड्रॉ करना है अपनी नोटबुक पे, तो कैसे करना है। पहला है संयोजक तार स्विच ऑफ ऑन। ये हमने देखो क्लास में भी किया था, इन्हीं क्वेश्चन को हम आज आंसर की फॉर्म में भी करेंगे। संयोजक तार को हमने बोला था 2 लाइनों में रिप्रेजेंट करना है। स्विच ऑफ को हमने यहाँ से अटैच से डिटैच कर देना, अलग कर देना है। इलेक्ट्रिक बल्ब को हमने ऐसे डिनोट करना है। विद्युत सेल को देखिए, मैंने ये आपको कंसेप्ट में भी अच्छी तरह ड्रॉ करके समझा था। तो हमने एक बड़ा टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल, एक पॉजिटिव टर्मिनल बनाना है। स्विच ऑन में दोनों को अटैच कर देना। बैटरी को हमने इन सिंबल से रिप्रेजेंट करना है। क्वेश्चन 2 कह रहा है कि ये जो नीचे इलेक्ट्रिक सर्किट दिखाया गया है, देखिए मैंने इसको समझाया ही था आपको डायग्राम के थ्रू ही। तो परिपथ को हमने क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सिंबल से। एक बल्ब को जो है हम यहाँ पे ऐसे अटैच करके दिखाएंगे टर्मिनल के साथ, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये बल्ब के ही हैं। यहाँ पे ये की हो जाएगी हमारे स्विच ऑन के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे ये जो है टर्मिनल हमारा अटैच हो जाएगा। तो इसको हमने परिपथ के आरेख के द्वारा दिखाना था, सर्किट डायग्राम बनाना था, हमने बनाया भी था एक्सरसाइज। क्वेश्चन 3 कह रहा है कि ये 4 सेल है जिसको आपने क्या करना है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे दिखाएंगे। इन टर्मिनल को संयोजित करके आपने बैटरी को जोड़ना है। बैटरी के लिए हमने सिंबल बनाया ही था, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो एक सेल का रेख ही है, सभी को जोड़ देना। क्वेश्चन 4 कि आपका जो बल्ब है ग्लो नहीं हो पा रहा है, ये आप इस सर्किट में कैसे चेक करोगे। क्योंकि हमें दिख रहा है पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ अटैच है, जबकि डिफरेंट चार्ज अटैच होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, तो ही क्या करता है, ग्लो। तो आप इनको क्या करोगे, पॉजिटिव को नेगेटिव से, तो अपने आप ये हमारा बल्ब ग्लो करेगा। क्वेश्चन 5 कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक जो करंट होता है 2 डिफरेंट जो इफेक्ट डालता है वो कौन कौन से है। तो हमने देखा था इलेक्ट्रिक करंट से जो है कोई भी वायर जो है हीट हो जाती है, जैसे इलेक्ट्रिक प्रेस, या कोई भी मैग्नेटिक फील्ड राइज हो जाता है जैसे इलेक्ट्रिक बेल के अंदर, या फिर इलेक्ट्रिक जो करंट है उसमें क्या होता है, हमारा लाइट होता है यानी ग्लो हो जाती है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट भी दिखाता है, लाइटिंग इफेक्ट भी दिखाता है, और हीटिंग इफेक्ट भी दिखाता है। ये तीनों जो हमारे इलेक्ट्रिक करंट के जो है इफेक्ट होते हैं, किसी भी चीज़ को हीट कर देते हैं, लाइट ग्लो कर देते हैं, या मैग्नेटाइज भी कर देते हैं। 6 कह रहा है कि जब भी किसी भी वायर में से इलेक्ट्रिक पास की जाती है, तार में से स्विच ऑन करते हैं, तो निकट रखी चीज़ की चुंबकीय सुई अपने आप उत्तर और दक्षिण दिशा में क्यों चेंज हो जाती है। देखिए हमने मैग्नेटिक को बोलता है नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में अपने आप ही वो जो चेंज हो जाती है, तो चुंबक की सुई भी अपने आप चेंज हो जाएगी इलेक्ट्रिक करंट पास कर। ये चित्र दिखाया गया, स्विच ऑफ है। तो आपने देखना है क्या स्विच ऑफ है, क्या इसमें से कोई बैटरी आपकी विद्यमान है, क्या उसमें से कोई करंट पास होगा। स्विच ऑफ में कोई करंट पास नहीं होता, दिस इज नो, यानी नहीं, कोई भी इलेक्ट्रिक करंट इसमें से पास नहीं हुआ इस सेल में से। क्वेश्चन 8 कह रहा है फिलिंग द ब्लैंक्स है कि इलेक्ट्रिक करंट का जो सिंबल है लंबी रेखा से हमने रिप्रेजेंट किया है, तो उसके जो टर्मिनल है वो किसके रिप्रेजेंट हम करते हैं, पॉजिटिव धनात्मक। बड़ा जो होता है हमने कल भी बात की थी, इसको हमने पॉजिटिव माना था और इसको हमने नेगेटिव। तो बड़े की बात की लंबी रेखा की। 2 या 2 से अधिक सेलों के जो कनेक्शन होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बैटरी। किसी विद्युत हीटर को स्विच ऑन करते हैं तो उसमें क्या ग्लो होता है, उसका फिलामेंट। धारा जो हमारी होती है यानी इलेक्ट्रिक करंट जब पास होता है तो उसको सेफ कौन रखता है, फ्यूज। क्वेश्चन नंबर 9 है कि 2 बैटरी जब एक साथ जुड़े, एक जो एंड है वो नेगेटिव टर्मिनल है और दूसरे का भी नेगेटिव है, तो क्या इसमें जो है हमारा सत्य है, ये गलत है। तो ये हमने बोलना है असत्य है, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है, दोनों नेगेटिव नहीं होते। किसी फ्यूज की जो सीमा होती है वो निर्धारित होती है विद्युत धारा प्रोवाइड करने पर, सत्य है, क्योंकि जहाँ तक उसका मेल्टिंग पॉइंट है तब तक इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, तो ठीक है। उससे ज़्यादा होते हैं वो मेल्ट होकर छूट के फ्यूज हो जाते हैं। विद्युत जो चुंबक और इलेक्ट्रिक जो मैग्नेट होती है वो चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित नहीं करती, ये असत्य है, क्योंकि वो मैग्नेट है और मैग्नेट तो अट्रैक्ट करेगी, सत्य होना चाहिए। विद्युत घंटी में विद्युत चुंबक होती है, ये भी सत्य है। क्या विद्युत चुंबक का उपयोग हम किसी कचरे के ढेर को प्लास्टिक को पृथक करने के लिए कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि प्लास्टिक नहीं, वहाँ पे लोहे को वो अट्रैक्ट करेगी, इसलिए विद्युत चुंबक जो है केवल आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, किसी प्लास्टिक कंटेनर को नहीं करेगी। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि मान लीजिए कि आपके पास एक इलेक्ट्रिक जो है वहाँ पे जो है पर्सन आता है, यानी इलेक्ट्रिक सर्किट को ठीक करने वाला जो पर्सन होता है, मिस्त्री, वो जब आता है तो किसी इलेक्ट्रिक सर्किट को ठीक कर रहा होता है, तांबे की तार को फ्यूज के रूप में उपयोग करना चाहता है। क्या आप इससे सहमत हैं, तो नहीं, क्योंकि तांबे की तार का जो गलनांक होता है फ्यूज तार के समान नहीं होता, ज़्यादा नहीं होता। मीन्स कहेंगे कि जो हमारी कॉपर की वायर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम होता है फ्यूज के अकॉर्डिंग। तो फ्यूज की जो तार होती है वो मिक्सिंग में होती है, जब भी उसको लगाना पड़ता है तो वो अपने आप पिघल जाती है, जबकि हमारी कॉपर की जो तार है वो गुड कंडक्टर है, वो वहाँ पे हमारी जो है मेल्ट नहीं होगी, इसलिए हम उसको परिपथ में कोई यूज नहीं करेंगे, क्योंकि जब उसका जो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा
तो उससे वो क्या हो जाएगा, हमारा सर्किट ही फ्यूज हो जाएगा, तब वो मेल्ट होगी, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। जबकि हमारा फ्यूज की जो तार का मेल्टिंग पॉइंट है वो लो होता है, जैसे हल्का सा जो है ज़्यादा परिपथ में यानी सर्किट में टेम्परेचर होते ही वो क्या हो जाती है, डिटैच हो जाती है। क्वेश्चन 12 कह रहा है कि एक लड़की है जुबेदा, उसके अनुसार एक सेल होल्डर बनाया गया, स्विच है, एक बल्ब है, उनको जोड़ के एक सर्किट बनाया गया है, स्विच है, सेल है, तो उसमें स्विच ऑन की स्थिति को दिखाया गया है, बल्ब प्रदीप्त नहीं हुआ, परिपथ में संभावित दोष बताइए क्या है। तो इसमें क्या डिफेक्ट है आपको दिख ही रहा है, ये दोनों जो तार हैं वो अटैच नहीं है, तो सेलों का जो है संयोजन है वो भी वहाँ पे अच्छी तरह नहीं किया गया, पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ यहाँ पे करना होता है। स्विच को भली भांति बंद करना होता है, बंद ना हो तो ये अटैच नहीं होंगे। विद्युत बल्ब फ्यूज हो सकता है, या जो बेदा की कमियां हैं जो अच्छी प्रकार से चेक कर लेगी तो वो निश्चित रूप से बल्ब जो है ग्लो करेगा। क्वेश्चन 13 कह रहा है कि डायग्राम में 14.9 स्विच ऑफ की स्थिति में है तो कोई बल्ब प्रदीप्त होगा, स्विच ऑन की स्थिति में लाते हैं तो ए बी सी और दीप्त होने का क्रम क्या होगा। यानी स्विच ऑफ की स्थिति में क्या कोई बल्ब ग्लो होगा, नहीं होगा, क्योंकि ऑफ ही है तो कोई सर्किट फ्लो नहीं होगा, कोई करंट फ्लो नहीं होगा, ये ग्लो नहीं करेगा। बट जैसे ही कहते हैं ऑन की स्थिति में लाते हैं तो ए बी सी तीनों हो जाते हैं, क्योंकि तीनों जो एक श्रेणी में जुड़े हुए हैं, पैरेलल में जुड़े हुए हैं, सीरीज में जुड़े हैं, वो हमने चेक करना होता, तो ये तीनों क्या आ जाएंगे सीरीज में और कम्बिनाइन करते ही ग्लो कर जाएंगे। ये ऑप्शन टाइप कुछ क्वेश्चन है। सेल में कितने टर्मिनल होते हैं, 2 होते हैं। बैटरी के टर्मिनलों की उचित विधि क्या होती है, नेगेटिव को पॉजिटिव से कितनी संख्या होती है, बैटरी में 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। बैटरी का उपयोग कैसे किया जाता है, टॉर्च में, रेडियो में, टीवी में, सभी जगह किया जाता है, उपयुक्त सब है। क्वेश्चन 5 पे है ट्रैक्टर ट्रेवलर या इन्वर्टर में क्या उपयोग होता है, बैटरी, हमने बोला ही है। कुंजी स्विच को परिपथ में कहाँ लगाया जाता है, कहीं पे भी लगा सकते हैं। स्विच ऑन की स्थिति में कब परिपथ पूरा होता है, जब हमारे बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल के साथ क्या होता है, अटैच होता है। तो ये आपने ऑप्शन चेक करते जाने हैं। स्विच ऑन की स्थिति में तार जो है कैसा होता है, गर्म हो जाता है। स्विच को अधिक समय तक ऑन की स्थिति में रखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सेल जो है अति दुर्बल हो वही हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे। तो विद्युत तापक में उपकरण गर्म होता है, यानी जब एलिमेंट होता है वो हमारा क्या हो जाता है, हीट हो जाता है इलेक्ट्रिक हीटर के अंदर। तो हमारा जो उपकरण है विद्युत का वर्ग किससे अलग है, इलेक्ट्रिक बल्ब जो है अलग है, हॉट प्लेट ये जो हमारे क्या है इंस्ट्रूमेंट है, जबकि बल्ब जो है इलेक्ट्रिक सेल का वर्क करेगा। विद्युत अक्ष को बचाने के लिए बढ़िया युक्ति यानी इलेक्ट्रिक सर्किट को डैमेज होने से बचाने के लिए हमारे पास क्या है, CFL ट्यूब, हमारी इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा खर्च ना हो, कमी होने से बचाने के लिए हमें क्या करना है, CFL ट्यूब को यूज़ करना है। इलेक्ट्रिक जो हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जब उसको करे से पहले जो हमें कौन सा चिन्ह देखना होता है, ISI मार्क देखना होता है कि वो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ इंटीग्रेशन में आता है या। क्वेश्चन 14 कह रहा है कि शॉर्ट सर्किट हो सकता है, कब हो सकता है, तो हमारा परिपथ नष्ट हो जाए तब हो सकता है, इलेक्ट्रिक सर्किट फ्यूज हो जाए, इलेक्ट्रिक शॉर्ट हो जाए या इलेक्ट्रिक इम्पल्स नष्ट हो जाए, सभी में हमारा इलेक्ट्रिक जो सर्किट शॉर्ट हो सकता है, यानी सर्किट शॉर्ट हो सकता है। फ्यूज वायर किसकी बनी होती है, अभी हमने बात ही की थी, मिश्र धातु की है। विद्युत जो चुंबक इलेक्ट्रिक जो हमारी मैग्नेट होती है वो कैसी होती है, नम लोहे की बनी होती है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम करने वाला उपकरण यानी इलेक्ट्रिक करंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो किसके अंदर होता है, विद्युत घंटी में भी होता है, विद्युत क्रेन में भी होता है, दोनों ही मैग्नेट और इलेक्ट्रिसिटी का काम करते हैं। ये थे आज के हमारे क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक जो है हमारा करंट एंड इफेक्ट।